सभी लोगों को नमस्कार। स्कूल के संस्थापक प्रिंसिपल साहब को, इस महाविद्यालय के जो संस्थापक जी हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। महामंडेश्वर साहब को धन्यवाद, क्योंकि समय की बड़ी कमी है। छोटा सा परिचय अपना देते हुए, पिछले 10 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूं और बड़े बड़े कुछ हॉस्पिटलों में काम किया हूं, जहां पर गंभीर बीमारियों का इलाज होता है, जैसे कैंसर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, गंभीर शुगर की बीमारी हो गया, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गया। ऐसी जगहों पे मैं काम करता था और वो ज्ञान काफी समय से एकत्रित करके अब मैं लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हॉस्पिटल तो बहुत सारे हो गए हैं। सभी लोग बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, सबको पता है कि हॉस्पिटल बहुत सारे हो गए हैं, पर बीमारियां कम नहीं हो रही है। डॉक्टर बहुत बढ़ गए हैं, पर बीमारियां कम नहीं हो रही है। स्कूलों में मेरा निवेदन रहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा भी बड़ा जरूरी है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा हो जाए तो जैसे हम अपना भोजन बनाते हैं, वैसे हम अपनी दवाई बना सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस पे कुछ विद्याएं जो आज आप लोगों को हम सिखाने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोग सीखेंगे तो जरूर उससे आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। मेरा मिशन है रोग मुक्त परिवार। क्या आपका परिवार रोग मुक्त है? कोई एक बच्चा, कोई एक बहने हाथ उठाएं जिनके परिवार में कोई बीमारी नहीं हो। ऐसा कोई घर नहीं। तो ये दुख की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। जिस देश में सभी चीजें, सभी प्राकृतिक संसाधन, जड़ी बूटियां मुफ्त में मिल जाती है, और हमारे यहाँ पे हजारों सालों का इतिहास रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उस देश में आज एक भी ऐसा घर नहीं है कि जो स्वस्थ हो। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये कल्चर जो है अमेरिका से यहाँ पे आया है, ये हमारा कल्चर नहीं है। महिला दिवस तो रोज है, क्या आज नया है क्या महिला दिवस? हमारे यहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी वीरांगनाएं आई हैं, अहिल्याबाई होलकर आई है, झांसी की रानी आई है, रानी पद्मावती आई है, तो वो पहले से आई है। देवी दुर्गा है, लक्ष्मी है, काली है, सरस्वती है, जिनकी हम पूजा करते हैं। ये आज की कोई नई बात नहीं है कि आज महिला दिवस हम मना ले, उसके बाद हम फिर से वैसे ही टाइम पास करें। महिला दिवस हमारे यहाँ पे रोज मनाया जा सकता है, मातृ पितृ दिवस रोज मनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। चलिए समय न गंवाते हुए आज छोटी छोटी कुछ विषयों पे हम लोग बात करेंगे। मेरा YouTube चैनल है, फेसबुक पेज है, जिसपे 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। 3 लाख से ज्यादा रोगियों को मैंने अभी तक प्रैक्टिकल देखा हूं, उपचार दिया हूं, ट्रेनिंग दिया हूं, सिखाया हूं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करके ये चीजें समझ में आई है कि डॉक्टर लोग उपचार जीवन भर किसी को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल किसी को जीवन भर स्वस्थ नहीं रख सकता है। तो मैं मिशन चला रहा हूं, अपना डॉक्टर स्वयं बने। शरीर आपका है, दर्द आपको हो रही है, तकलीफ आपको हो रही है, पैसा आपका खर्च हो रहा है, घर आपका बिक रहा है, तो आपको अपना डॉक्टर स्वयं बनना बड़ा जरूरी है। ज्ञान लेना बड़ा जरूरी है। जैसे ये एजुकेशन, शिक्षा आप ले रहे हैं, किताबी ज्ञान लेकर के आप अपने स्किल को आगे बढ़ाएंगे, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही हमारा जो शरीर है अनमोल है। कोई कीमत लगा सकता है अपने शरीर का? अनमोल है। ये क्यों बता रहा हूं? हमारे सामने ऐसे बहुत बार कंडीशन आया, जब हम लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, चलते चलते व्यक्ति, किडनी वाला जो पेशेंट रहते हैं, हार्ट वाले जो पेशेंट रहते हैं, चलते चलते मर जाते हैं, उनको बचाया नहीं जा सकता है। जब आखिरी स्टेज आ जाएगी तो बचाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम पहले से प्रयास करें तो जरूर हम बचा सकते हैं। तो एक उदाहरण के साथ में, इस समय पे एक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन निकली हुई है। पहले हम उसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है? इस पे बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पूरे देश भर में बहनों को लगाया जा रहा है, पूरे देश भर में बहनों को ये लगाया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। 2009 में गुजरात और आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 24,000 महिलाओं को वैक्सीन लगाई गई थी,
लगाने के एक सप्ताह के अंदर ही 7 से 10 वहां पे महिलाओं की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोगों को बांझपन की शिकायत आ गई थी, बहुत सारे लोगों का यूट्रस बाहर निकालना पड़ा था। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसके ऊपर भी वीडियो बन रहा है, हो सकता है हम लोग के ऊपर बहुत सारे मैटर भी चलते हैं, फिर भी ये अभियान हम लोग चला रहे हैं क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। सहरसा बिहार में कुछ दिन पहले का न्यूज है, वहां पर स्कूल में वैक्सीन लगाया गया था, बहनें बेहोश हो गई थी और उनको हॉस्पिटल लेके गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि वैक्सीन सलूशन नहीं है, ध्यान रखिए। हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपने शरीर का उपचार कर सकते हैं। कोई दुनिया में ऐसी दवाई नहीं बनी है कि अगर हम भोजन खाना बंद कर दें केवल दवाई के ऊपर जिंदा रहें, ऐसी कोई दवाई नहीं है। भोजन खाना बंद कर दें और केवल दवाई खा करके जिंदा रहें और अपना काम करें, ऐसी कोई दवाई नहीं है। मतलब भोजन में उतनी ताकत है, भोजन में उतनी ऊर्जा है, हम अपने भोजन को अगर सही कर लें तो हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर क्या है इसको समझना बड़ा जरूरी है। महिलाओं के यूट्रस में सर्विस, जो यूट्रस का जो मुंह होता है सर्विस बोलते हैं, वहीं पर होता है ये सर्वाइकल कैंसर। ये किसको होता है? जिन बहनों का मासिक सर्कल, जिन बहनों का मासिक सर्कल समय पे नहीं होता, पीसीओडी की समस्याएं होती है, जिनको इंफेक्शन किसी भी कारण यूटीआई इंफेक्शन होता है या गर्भाशय संबंधित कोई भी टैबलेट खाए हैं, टैबलेट जैसे गर्भपात के लिए टैबलेट खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा रिलेशन में रहते हैं, ऐसे कुछ गलत कारणों के कारण वो होता है। वो एचपीवी एक वायरस है, ध्यान रखना है। वायरस बैक्टीरिया से हम लोग घिरे हुए हैं, वायरस बैक्टीरिया से हम लोग घिरे हुए हैं, वायरस बैक्टीरिया से हम लोग बने हुए हैं, वो हमारे बीच में रहेगा। भले नामकरण अभी जल्दी हो गया, कितने भी नामकरण हो जाए वायरस बैक्टीरिया से, वो हमारे बीच में जब हम नहीं है थे तब भी था, जब हम हैं तब भी है, जब नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। ठीक है, तो अपने इम्यूनिटी पे काम करना है। हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हमारा अगर खान पान अच्छा रहेगा, अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो हमको जल्दी से बीमारी नहीं लगेगी। पेट अगर आपका सफा होता है, महिलाओं की समस्या, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाओं की बीमारी की चर्चा करेंगे। अगर आपका पेट सफा है, अगर आपका मासिक सर्कल समय पे हो रहा है, अगर आपके मन में बहुत ज्यादा दुविधा चिंता नहीं है, आपको जल्दी से कोई बीमारी लग नहीं सकती है। अगर लग गई तो कैसे ठीक करें? हमारे रसोई घर में ये हमारा इमरजेंसी बैग है, जिसका हमने नाम दिया है रसोई पैथी। 2 प्रकार की रसोई पे मैं काम करता हूँ। एक तो हमारे घर में है जिससे हम मसाले के रूप में सब्जी में खाने में डालते हैं, यूज करते हैं। दूसरी रसोई है भगवान की। भगवान की जो रसोई है वो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं। ये इतिहास रहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने उसके ऊपर खूब काम किया है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं जिसके माध्यम से वो सूत्रों के माध्यम से उसको चीजों को समझाया गया है। तो एक सूत्र, चरक संहिता में एक सूत्र लिखा गया है जिसको आप लोगों को समझ लेना है। सूत्र का नाम है सर्वेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपित मला। एक छोटा सा श्लोक है, एक लाइन का श्लोक है। सर्वेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपित मला। सभी रोग की जननी कुपित मल है, सभी रोग की जननी कुपित मल है। वो कुपित मल क्या है? अगर आपके पेट की सफाई नहीं हो रही है, वो है कुपित मल। कुपित मल अगर निगेटिव थॉट्स, आपके विचार निगेटिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाले हैं, वो है कुपित मल, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर आपका मासिक सर्कल समय पे नहीं चल रहा है, वो भी एक कुपित मल है, वो नहीं निकल रहा है, उसको निकल जाना जरूरी है। मतलब जो मासिक सर्कल का टाइमिंग है वो निकल जाना जरूरी है। अगर वो निकल जाए तो आपको बीमारी नहीं लगेगी। अगर वो बंद हो गई मासिक तो समस्या हो जाएगी। तो कुछ महिलाओं को मासिक बंद हो जाता है, जिनको बंद मासिक के लिए हम लोग दवाई खाते हैं, एलोपैथिक टैबलेट खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। मैं बार बार मना करता हूं, हाथ जोड़ के मना करता हूं, आप इमरजेंसी में केमिकल बेस्ड दवाइयां, एलोपैथी दवाइयां इमरजेंसी में लीजिए, डिपेंड मत रहिए। अगर हम डिपेंड रहते हैं किसी के ऊपर, एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेद, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना बहुत लंबे समय तक। अगर हम डिपेंड रहेंगे तो समस्या पैदा होगा। ठीक है,
अगर किन्हीं बहनों का मासिक सर्कल बंद हो गया है तो कैसे चालू करें। हमारे रसोई घर में कुछ मसाले के रूप में कुछ औषधियां हैं जिसका मैं नाम ले रहा हूं, आप लोग बुक में नोटबुक्स में नोट कर लीजिए और उसको प्रयोग करिएगा, ठीक है। किसी का देर से आता है, किसी का बंद हो चुका है, दोनों समस्या है। किसी को ज्यादा आता है वो भी समस्या है, ठीक है। तो मैं दोनों पे उपचार बता दे रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए ताकि अगर आपके परिवार में ऐसी कोई समस्या हो माताओं की तो आप उसको प्रयोग कर लेंगे। आपके घर में काला तिल है, काला तिल जिनको मासिक बंद हो गया है उनके लिए औषधि बता रहा हूं मैं। काला तिल हमारे घर में है, सौंठ हमारे घर में है, मेथी हमारे घर में है, मंगरेला होता है, मंगरेला किलौंजी बोलते हैं, मंगरेल किलौंजी ये हमारे घर में है। ये चारों चीजें लेकर के हम पाउडर बना करके रख लें। जिनको भी मासिक बंद हो गया है, आपको पता है कि हमारा डेट 20 तारीख को है पर बंद हो गया है, तो आपको 15 दिन पहले से उसको आधा आधा चम्मच मिला करके रख लीजिए पाउडर। आपको मैंने बताया जो औषधि रसोई घर का मंगरेला हो गया, काला तिल हो गया, सौंठ हो गया, मेथी हो गया, इसको क्या करना है 50-50 ग्राम लेकर के मिला करके रख लीजिए। मिला करके रख करके आधा चम्मच, जैसे आप चाय उबालते हैं वैसे ही उबाल करके थोड़ा सा गुड़ मिला करके गरम गरम पीना है। अगर आप ये 15 दिन पहले लेना चालू कर देते हैं तो किसी किसी को 7 दिन में ही मासिक चालू हो जाता है, किसी किसी को उसी डेट पे चालू हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा सरल से उपचार है। जब भी किसी का मासिक बंद हो जाता है तो आपको ये वाली औषधि लेकर के सुबह शाम खाली पेट 2 बार उबाल करके कम से कम पीना है, ठीक है। किसी किसी माताओं बहनों को मासिक के समय दर्द होता है, भयानक पेन होता है, उसके लिए एलोपैथी दवाई खाया जाता है। फिर से बता रहा हूं उसके साइड इफेक्ट भयानक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे बहनों के मैसेज आते हैं, फोन कॉल आते हैं और कभी कभी इंजेक्शन लगने के बाद भी ठीक नहीं होता है, इंजेक्शन तक लगवाते हैं। तो आपको जब भी समस्या ऐसा हो तो आपको क्या करना है, अजवाइन का काढ़ा बनाना है, अजवाइन का काढ़ा बनाना है और 1 चम्मच घी मिलाना है। काढ़ा कैसे बनाएंगे, आधा चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, पानी जब आधा गिलास हो जाए छान लीजिए, 1 चम्मच घी गरम गरम काढ़े में घोल करके टहलते हुए पीजिए। तो जिनका मासिक कम आता है वो खुल करके आएगा, जिनको कम आता है मासिक वो खुल करके आएगा। प्लस जिनको दर्द होता है भयानक, वो दर्द पहले दूसरे खुराक में बंद हो जाएगा। देखिए कितनी सरल से औषधि है, हम लोग ये खूब प्रैक्टिकल करके बता करके हमारे पास खूब सारे अनुभव पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप कर लेंगे तो आपको साइड इफेक्ट वाली दवाइयों से बच जाएंगे, आपका धन बच जाएगा और आपको ये जो गिल्टी फील होती है कि महिलाएं डॉक्टर नहीं है, पुरुष को बताना पड़ता है ये चीजें, ये भी एक तकलीफ है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विद्या अगर आपके पास आ गया तो आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि आप में से कुछ महिलाएं अपना करियर बनाइए इसमें, आयुर्वेद के क्षेत्र में, नेचुरोपैथी के क्षेत्र में, होम्योपैथी के क्षेत्र में, आप मेडिकल फील्ड में, जिसमें कम से कम केमिकल वाली चीजों का प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाता है और जीवन जीने वाली कला जो सिखाया जाता है वो वाली विद्या आपको आनी चाहिए। तो ये तो हो गया जिनको मासिक चक्र बहुत ज्यादा आता है उनके लिए, जिनको दर्द होता है उनके लिए भी मैंने बता दिया। कुछ लोगों को है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आती है। जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आएगी उस समय पे माताओं का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगर आपके पास ज्ञान रहेगा, अनुभव रहेगा तो आपकी ब्लीडिंग बहुत जल्दी से बंद हो जाएगी। फिर से हम रसोई घर में जाएंगे और एक जड़ी बूटी का हम पहचान कराएंगे, आपके यहीं पे कॉलेज से हमने लिया था, ठीक है। तो रसोई घर में हमारे पास में सौंफ है, मिश्री है, धनिया है, नोट करते जाइएगा, नाम नोट करते जाइएगा। जिनका ब्लीडिंग ज्यादा होता है, माताओं को ब्लीडिंग ज्यादा होता है या यूटीआई इंफेक्शन है, पेशाब में जलन होती है, उनके लिए धनिया है, सौंफ है, मिश्री है, जीरा है,
आप 50-50 ग्राम लेकर के पाउडर बना करके रख लीजिए और एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार सादे पानी से खा करके ऐसा पानी पी लीजिए या फिर उबाल करके ठंडा करके पी लीजिए। आपकी जो हाई ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी। इसके साथ में अगर यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन में जलन हो रही है, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, सरल सा उपचार है। अगर नोट कर लेंगे ये फॉर्मूला, ये सूत्र सीख जाएंगे तो आपको इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पीपल का पेड़ आसपास में, घर के आसपास में सबके पास है। जिन माताओं को हाई ब्लीडिंग की समस्या होती है 10 से 12 पीपल के पत्ते लेना है। नरम वाले पत्ते रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जो भी मिल जाए ताजा पत्ते ले लीजिए और सुबह के टाइम पे 100 ml पानी में पीस करके जूस बनाना है। सुबह में 100 ml पानी में पीस करके जूस बना देना है, छान करके उसको खाली पेट पी लीजिए। पहले खुराक में आपकी हाई ब्लीडिंग बंद हो जाएगी अगर शुरुआती दौर की समस्या है तो। अगर पुरानी समस्या है तो नियमित 7 दिन 10 दिन कर लीजिए। मैक्स टू मैक्स 21 दिन का कोर्स रहता है। 21 दिन के अंदर आपकी समस्या सॉल्व होना ही होना है। अगर आपके गर्भाशय में गांठ नहीं है तो। ठीक है, गांठ है तो इसी को रेगुलर लेना है, कुछ समय और लेना, गांठ भी गला देगा। पीपल के पत्ते, देखिए जितने भी देव स्थान है सारे पीपल पेड़ के नीचे, ज्यादातर करके मंदिर है, मूर्तियां हैं भगवान की, वो देव मूर्तियां पीपल पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे ये रखा जाता है और महिलाएं उसको चक्कर लगाती हैं, धागा बांधती हैं। वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक राज है। हम उसको स्पर्श करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ठीक है, बहुत ही दिव्य औषधि है और भी कई सारी बीमारियों में काम आता है। तो जब भी आपको हाई ब्लीडिंग की समस्या हो तो इसका आपको प्रयोग कर लेना चाहिए। एक यहीं पे घास था, इसका नाम है दूधिया घास, दूधी घास बोलते हैं। कॉलेज में बाहर बहुत सारा है, ये छोटी वाली दूधी घास है और इसी में एक बड़ी वाली प्रजाति होती है। पहचान इसका, जब इसको तोड़ेंगे ना तो दूध निकलता है। अभी तो ये सूख गया, अभी नहीं निकलेगा, ताजा जैसे तोड़ेंगे ना दूध निकलता है। तो जब भी दूध निकलता है वो जो दूध वाली दूधिया घास है, इसको भी जिनको हाई ब्लीडिंग की समस्या है उन माताओं के लिए ऐसे 20 से 30 ग्राम लेकर के पीस करके थोड़े से पानी में घोल करके अगर हम पी लें तो हमारी हाई ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। यहां तक कि सफेद पानी की जिनको शिकायत होती है, ये दूधी घास बहुत ही प्यारी औषधि है। इसको मिश्री के साथ में जूस बना करके पीना है। कितना मात्रा लेना है? 10 से 20 ग्राम लेना है। 10 से 20 ग्राम ताजा, सुखा करके भी रख सकते हैं, इसको सुखा करके भी रख सकते हैं, खूब सारा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमारी औषधि हमारे आसपास में, बस खाली हमें ज्ञान नहीं है। जिन माताओं को सफेद पानी की शिकायत है, दूधी घास 10 से 20 ग्राम लेना है, थोड़ी सी 1 चम्मच मिश्री लेना है, 50 से 100 ml पानी में पीस करके जूस बना करके पीना है। ठीक है जी। आप लोगों को जो चीजें अभी हमने बताया उसमें कुछ अच्छा लगा? क्या जरूरी है? देखो, आप बहनें जो हैं आगे चल करके काम को जो भी आप जीवन में करेंगे, घर गृहस्थी का भी तो काम आप लोगों का रहेगा। ठीक है, तो अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे या घर में आपकी माताएं स्वस्थ नहीं है तो परिवार स्वस्थ नहीं रह पाएगा। ध्यान रखिए, माताओं को स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माताओं के हाथ में पूरे परिवार का स्वास्थ्य है। माताओं के हाथ में पूरे परिवार का स्वास्थ्य है। ये थोड़े समय में एक हम लोग प्रैक्टिकल कुछ औषधि बना करके दिखाएंगे। हम लोग दूधी घास के बारे में बता रहे थे। ये दूधी घास आप लोग को पता है, सबके आसपास में मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारी औषधि है। कभी कभी ना लूज मोशन लग जाता है, दस्त लग जाता है, बाहर लैट्रिन जाना होता है। ये दूधी घास जो है हमारे ट्रेनिंग में ऐसे बहुत बार हुआ था, बहुत सारे रोगी जिनको हमने इसका उपयोग करवाए हैं। किसी दवाई से बंद नहीं हो रहा था। ये दूधी घास जो है ना,
इसको पीस करके या फिर ऐसे ही ताजा है ऐसे ही चबा करके खा लीजिए। 1 से 2 खुराक में लूज मोशन बंद हो जाता है। हाई ब्लीडिंग तो बंद करता ही है, सफेद पानी की समस्या ठीक करता ही है, दस्त की समस्या है वो भी ठीक करता है। ठीक है, दूधी घास जो नाम बता रहा हूं ना, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका फोटो भी आ जाएगा। ठीक है, और जैसे अब इसको तोड़ेंगे, इसकी टहनी तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलेगा। इसमें 2 प्रजाति होती है, एक छोटी एक बड़ी, जो भी मिल जाए उसका प्रयोग कर लीजिए। और यहाँ पे बाहर अभी हम लोग जाएंगे तो दिखा देंगे आप लोग। बाहर ये जो फर्श है बाहर मैदान में खूब सारा है लगा हुआ, छोटी वाली। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ये अनुभव ज्ञान आ जाए और आपको समस्या है और आपके आसपास में समस्या है, लोग जीवन भर गोली खाते हैं व्हाइट डिस्चार्ज के लिए। लिकोरिया की जो बीमारी होती है, जीवन भर गोली खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, उसके वजह से अनेक साइड इफेक्ट और हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इसका नाम क्या है, कुछ बता सकते हैं? हाँ, तूत देसी नाम है, सहतूत इसका आयुर्वेदिक नाम है, सहतूत। ठीक है, घर के आसपास में मिल जाता है, खाते भी हैं। ठीक है, बहुत टेस्टी लगता है। ये लीवर की बड़ी अच्छी दवाई है। जिन लोगों का पेट की सफाई नहीं होती है अच्छे से, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, आप सहतूत का जब तक फल मिल रहा है तब तक तो फल खाइए। ये कच्चे वाले फलों की चटनी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। कच्चे फलों की चटनी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। सहतूत फल लीजिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए, पुदीना लीजिए, धनिया लीजिए, पीस करके चटनी बना दीजिए। हरी मिर्च डालना है तो भी डाल सकते हैं। ये आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा, भूख बढ़ाएगा, पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा। सहतूत जब फल नहीं है और समस्या हमारे पास है तो हम इसके पत्ते का भी उसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। पत्तों का भी जूस बना करके हम पिए। पत्ता कितना लेना है? कम से कम 7 से 10 पत्ते, 15 पत्ते तक ले सकते हैं। पत्ता छोटा है तो 15 पत्ते तक ले सकते हैं। 50 ml पानी में पीस करके जूस बना करके, या फिर हम उसकी चटनी बना करके हम खा सकते हैं। या कोई साग सब्जी बना रहे हैं घर में, आप इसके पत्ते भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, बड़ी प्यारी औषधि है, लीवर की बड़ी अच्छी दवाई है। जिनको भूख नहीं लगती है, जिनका पेट सफाई नहीं होता है, उनके लिए इसके फल और पत्ते दोनों प्रयोग करना है, जूस के फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बड़ी प्यारी औषधि है। अगर आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ठीक है, व्हाइट डिस्चार्ज के लिए जैसे हमने दूधिया घास बताया अभी, व्हाइट डिस्चार्ज लिकोरिया बीमारी के लिए, तो एक तो मान लो जिसके पास ये नहीं है वो क्या करे? बहुत सारी जगहों पे ये नहीं मिलता है, दूधी घास है, ये कैंपस से लिया हमने बाहर से। ठीक है, तो हमारे रसोई घर में जो जीरा, धनिया, सौंफ, मिश्री का हमने फॉर्मूला बताया था, वो भी व्हाइट डिस्चार्ज को सही करता है। व्हाइट डिस्चार्ज को तो सही करता ही है, यूरिन इंफेक्शन है, यूरिन में जलन है, यूरिन में रुकावट है, उसको भी ठीक करता है। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्याएं होती है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, डकार आती है, खट्टी डकार आती है, वो एसिड रिफ्लेक्स भी ठीक करता है। धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री, धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री, मिश्री को छोड़ करके बाकी वाली चीजें हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना के रख सकते हैं। या फिर आप जैसे चाय उबालते हो वैसा 1-1 चम्मच लेकर के सब मिला करके 1 चम्मच लेकर के उबाल करके पी सकते हैं। जिस दिन आप इसको करना चालू करेंगे आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अगर है तो खाना खाने के बाद सौंफ मिश्री खाने का एक चलन है ना, कि सौंफ थोड़ा सा खा लो चबा करके, या इलायची खा लो, वो पाचन तंत्र को अच्छा करता है, हमारे भूख को बढ़ाता भी है, और पाचन तंत्र को जो खाना खाए हैं वो खाने को पचाने में मदद करता है। तो सौंफ मिश्री भी हम चबा करके अगर खाएं तो हमारे पाचन तंत्र को लाभ करता है, हमारी पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। एक समस्या है, क्योंकि आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस पे महिलाओं के लिए कुछ
चीजें जो नुकसान वाली चीजें हैं, जिसको हम लोग ने मना करने के बाद, परहेज कराने के बाद उनकी बीमारियों में लाभ मिला है, परिवार में भी उनकी वजह से बीमारी हो गई है। आपको पता, आप लोग जो नेल पॉलिश लगाते हैं, जो नेल पॉलिश लगाते हैं उसके अंदर कई प्रकार के घातक केमिकल है, ठीक है। जो माताएं लोग नेल पॉलिश लगाती हैं और उसी हाथ से वो आटा गूंथती है, वो जाने अनजाने वो नेल पॉलिश उस आटे में जाता है, उस रोटी के माध्यम से किसी के शरीर में जाता है, जिसके शरीर में जाएगा बहुत भयानक रोग है, उससे होता है कैंसर तक करने की उसके अंदर क्षमता है। प्रयास करिए ये सब चीजें ना लगाए तो बढ़िया है। यहां तक कि माताओं की जो लिपस्टिक लगाती हैं वो भी बहुत डेंजर है। क्यों डेंजर है? आप उसके अंदर केमिकल है, समझिए बात को। ये सब एक मेकअप का जो हम लोग चीजें पहले यूज करते थे तो पहले अच्छी चीजें मिल जाती थी, आज के टाइम पे सारी चीजें केमिकल मिल रही है। आप जाने अनजाने जीभ आपका बाहर होठ पे टच होता है, मुंह ऐसा करते हैं, ठीक है, वो आपके शरीर के अंदर केमिकल जा रहा है, वो केमिकल आपके शरीर के अंदर जा रहा है, बहुत ही भयानक है। नहीं लगाइए, निवेदन है, अच्छी चीज नहीं है। उसके बिना भी तो रह सकते हैं, जरूरी थोड़ी है, जरूरी तो नहीं है ना। अगर बीमारी है तब तो बिल्कुल परहेज करिए, ठीक है। जो हम लोग फेस क्रीम लगाते हैं, सुनो सुनो, जो हम लोग फेस क्रीम लगाते हैं, देखिए मजबूती अंदर से होनी चाहिए। अगर ये बिल्डिंग है, समझिए बात को, ये बिल्डिंग है, क्या इसका प्लास्टर इसको मजबूती दे रहा है या इसका पेंट इसकी मजबूती दे रहा है? इसके अंदर जो सीमेंट, गिट्टी, जो सरिया है वो इसकी मजबूती है। आपके शरीर में जो रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, मज्जा है, अस्थि है, शुक्र है, जो हमारी सप्त धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुएं होती है। ये धातुएं हमारे शरीर को मजबूत करती है, न कि बाहर से जो हम मेकअप करते हैं वो मजबूत करता है। वो दिखावे के लिए है, उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल होते हैं, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। यहां तक कि कुछ क्रीम्स के अंदर सुअर के जेलेटिन का प्रयोग किया जाता है, सुअर के रक्त से, मांस से बना हुआ तेल मिलाया जाता है, आप अपने फेस पे लगा रहे हैं। आप अपने हुनर को बढ़ाइए, अपने स्किल को बढ़ाइए, न कि अपने मेकअप को बढ़ाइए। आपकी कामयाबी आपको निखारेगी। आपकी कामयाबी, अगर आप कामयाब हो जाएंगे ना, ऐसा चेहरा खिलेगा। आप देखिए राष्ट्रपति कौन है, तो बहुत सुंदर दिखती है, उनके कर्म से उनकी निखार बनी है ना। हमें भी प्रयास करना है, अपने काम को अच्छा रखना, अपने हुनर को बढ़ाना है। चलिए, फेस क्रीम से याद आया कि हम क्या हर्बल फेस क्रीम बना सकते हैं, तो हम आपको प्रैक्टिकल बना करके दिखाएंगे, सीखेंगे बहुत आसानी से। मुझे सीखने में बहुत समय लगा था, मुझे तैयार करने में, शुरुआती दौर अध्ययन करने में बहुत समय लगा था, लेकिन आप लोगों को 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर एक ऐसा फेस क्रीम बनाएंगे जो कि पूरे बॉडी में कहीं पे भी लगा सकते हैं, और उसका फॉर्मूला भी बताएंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी बताएंगे ताकि आप लोग खुद से बनाइए अपने हाथ से। हम बता रहे हैं, बस खाली आप शांति से सुनिए, हम बता रहे हैं, शांति से सुनिए। और जिनको देखने की इच्छा रहेगा तो आप, हम अभी लेकर आ जाएंगे, घुमा देंगे आपके बीच में, आप लोग देख भी लीजिएगा, ठीक है। पहले समझ लेना है, हम सारी चीजें अपनी नेचुरल हर्बल बना सकते हैं। हर्बल हम क्यों बनाए, इसके पीछे एक कारण यही है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा धन बचे, और आप चाहेंगे तो आप इसको रोजगार के तौर से भी यूज कर सकते हैं। फेस क्रीम महिलाओं के लिए बहुत ही यूनिक चीजें हैं, तो हम लोग ने इस पर खूब काम किए, काम करके हमने इसको तैयार किया। एक
एक दो बहनें आ सकती हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। आ जाइए, कौन आ जाएंगे? हाँ, कोई भी एक दो जन आ सकते हैं। एक जन आ जाइए, एक जन। चलो, इसके अंदर हमने एलोवेरा जेल लेके आए हैं। ये है एलोवेरा जेल है। वो ढक्कन खोलिए इसका। इसमें हम एलोवेरा जेल हम एक बाउल में डाल करके क्रीम बना रहे हैं। क्रीम का रूप लेगा, कैसे बनेगा, पूरा फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बीमारी पर चर्चा करेंगे हम लोग। एलोवेरा जेल जो है आपको किसी भी आयुर्वेद स्टोर पर मिल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। आप इसमें पलटी कर दीजिए इसको। बहुत ही स्पेशल चीज है, आप लोग खुद से घर पे जरूर बनाइएगा। फॉर्मूला आप सिखा रहे समझा रहे हैं तो घर पे जरूर बनाइएगा। हाँ, इसमें हम बहुत सारी चीजें मिला सकते हैं, पर मैंने कुछ चीजें हमारे पास जो था उपलब्ध था हम लेकर के आए हैं सिखाने के लिए, ठीक है। हम बता देंगे और क्या क्या चीजें हम मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये बाउल के अंदर हमने जो है एलोवेरा जेल रखा है, ठीक है। ये एलोवेरा जेल जो है ये बेस मटेरियल है हमारे फेस क्रीम का। फेस क्रीम हम जो बनाएंगे उसका ये बेस मटेरियल है। जैसे हम बोलते हैं ना दाल रोटी बनाना है, तो दाल क्या है? बेस मटेरियल, ठीक है। दाल बेस मटेरियल, उसके अंदर नमक भी डल रहा है, पानी भी डल रहा है, मिर्च भी डल रहा है, टमाटर भी डल रहा है। टमाटर नहीं बोलते हैं, दाल बोला जाता है, क्योंकि बेस मटेरियल जो ज्यादा रहता है उसी का नाम लिया जाता है। तो ये हमारे पास एलोवेरा जेल है, फ्रेश एलोवेरा जेल है। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आराम से मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर अभी जो चीजें हम मिलाएंगे उसी से तैयार होगा ये बाकी का आगे का प्रोसेस, क्रीम तैयार होगा, ठीक है। तो हम बताते जा रहे हैं। ये हमारे पास तिल का तेल है, तिल का तेल, तिल्ली का तेल, ठीक है। तिल्ली का तेल है। इसके अंदर हम लगभग 20 ग्राम के आसपास हमारा एलोवेरा जेल है। तो हम बहुत ज्यादा 2 से 3 ml इसके अंदर हम तिल का तेल मिलाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक तेल और है, इसका नाम है कर्पूर आदि तेल। कपूर से बना हुआ तेल है ये, ठीक है। कर्पूर आदि तेल, ठीक है। ये आयुर्वेदिक स्टोर पर आराम से मिल जाएगा, मिल जाता है, ठीक है। चलो, नहीं मिलेगा कहीं भी मिला तो हम तो आयुर्वेदिक स्टोर से लेके आए, हम अपने आप तो बनाए नहीं इसको, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। एक और तेल आता है कुमकुम आदि तेल, नाम नोट कर लीजिएगा। कुमकुम आदि तेल जो है बहुत ही स्पेशल है, उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां डली रहती है। तो इसके अंदर हम कपूर आदि तेल जो है ये भी डाल दिए, ठीक है। विटामिन ई की कैप्सूल आती है, और अगर हम ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो विटामिन ई का ऑयल आयुर्वेद स्टोर पर मिल जाता है, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लो, इसको नहीं छोड़ो। इसके अंदर हम डाल देंगे विटामिन ई। हमारे पास एक मोगरे का खुशबू है, ये नेचुरल है, हर्बल है, केमिकल नहीं है। मोगरे की खुशबू आएगी इसके अंदर, ठीक है। ये हम लेकर के आए तो हम लोग औषधियां बनाते रहते हैं कुछ, तो उसको सिखाने के लिए, बताने के लिए ये थोड़ा सा हम इसमें मिला देंगे खुशबू, ठीक है। अभी इतने से भी बन जाएगा, पर इसमें और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ग्लिसरीन है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर हम 10 ml ग्लिसरीन भी डाल देंगे, 5 ml कम से कम। गुलाब अर्क था ना, गुलाब अर्क, गुलाब का गुलाब जल होता है, गुलाब अर्क होता है, गुलाब के फूल से बनता है अर्क, ठीक है।
जरूरी नहीं कि सब रहे, ठीक है, हमारे पास है, हम डाल के दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर गुलाबार का डाल देंगे, इसको ना चलाओ। अभी देखो एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ठीक है, अभी ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अभी मिलाएंगे, देखो कैसा क्रीम का रूप लेता है ये। इसको मिलाओ, 2 से 5 मिनट लगता है, मात्र 2 से 5 मिनट लगता है। इसको मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए थोड़ा बढ़िया से। तो ये क्रीम का रूप लेगा। इसमें हम अलग से अब थोड़ी चंदन का पाउडर डाल दें, थोड़ी हल्दी का पाउडर डाल दें। देखिए, आप अपने हाथ से चीजें बनाएंगे, वो नेचुरल रहेगा, हर्बल रहेगा, आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। थोड़ा सा मथना पड़ेगा अच्छे से, एक सेकंड आओ, मात्रा ज्यादा हो गया इसमें। इसको थोड़ा 5 मिनट तक ना मथना पड़ता है। अगर ये मिक्सी रहे ना, मिक्सी में हम ग्राइंड करते फटाफट ना, तो ये तैयार हो जाता है जल्दी से। बाउल थोड़ा छोटा हो गया, कलर ले रहा है अभी, धीरे धीरे नहीं कलर पूरा व्हाइट हो जाएगा। इसको मथते जाएंगे ना, ये कलर पूरा क्रीम कलर हो जाएगा एकदम, ठीक है। अब ये नेचुरल क्रीम जो है, हर्बल क्रीम जो है, अगर हम लगाएं तो हमारी स्किन पे जो समस्याएं हैं ये क्योर करेगा, ठीक करेगा, ठीक है। और बड़ा कटोरी है क्या यहाँ पे? देखिए पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया है, ट्रांसपेरेंट था, व्हाइट हो गया है। और भी ऐसा मथते जाएंगे तो कलर, देखिए क्रीम का शेप। हर मौसम में लग सकता है। हाँ हाँ, दिख रहा है थोड़ा सा आप लोग को, ये देखिए अभी और कलर आएगा, ठीक है, अभी और कलर आएगा इसमें। जैसा हम मथते जाएंगे और कलर इसका बढ़िया बनेगा, ठीक है। ये विद्या क्यों सिखा रहा हूं पता है? हमें चिंता होती है हमारे समाज में जो लोग बाजार से पैकेट बंद चीजें खरीदते हैं और अपने शरीर का सत्यानाश करते हैं। ये चीजें हम इसीलिए सिखा रहे हैं कि भाई आप लोग खुद से अच्छी चीजें बनाओ, बना करके आप इसको प्रयोग करो, ठीक है। आप इसको थोड़ा थोड़ा जो है आप इसको ले करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये व्हाइट हो गया। अभी इसमें हम चंदन पाउडर मिलाएंगे थोड़ा सा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। चंदन नहीं देते, अभी चंदन पाउडर मिला सकते हैं जी। जैसा कलर चाहे, जैसा फ्लेवर चाहे, जैसा हम क्वालिटी चाहे, इसमें हम सब बना सकते हैं। इसके अंदर आप बादाम का तेल डाल सकते हैं, एरंड का तेल डाल सकते हैं, अखरोट का तेल डाल सकते हैं। आप इसके अंदर एक कुमकुम आदि करके तेल आता है, ठीक है, आयुर्वेद स्टोर पर मिल जाता है, वो तेल डाल सकते हैं। जितने भी खुशबू वाले फूलों से बनी हुई तेल है आप उसको डाल देंगे तो आपका ये क्रीम और अच्छा बनेगा, ठीक है। लीजिए थोड़ा सा हाथ में लगा के देखिए आप दीदी। आप इसको किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज है वहां पे लगा सकते हैं। आप भी लीजिए दीदी। लीजिए टेस्ट करिए, थोड़ा उंगली से थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा, हाँ उंगली से लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। लो लो लो, चेक करो, उंगली से थोड़ा सा, ये लो, सबको थोड़ा टेस्ट करवा दो, चेक कर लो।
के अंदर क्लियर कर लो। एक जन लेकर के बाकी लोग को आंकड़ा में दे बोलूंगा। ठीक है, चलो एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखो कितने आसानी से फेस क्रीम बन गया। स्किन पे आप कहीं भी कोई भी समस्या है आप इसको लगा सकते हैं। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? सीख सकते हैं ना। अगर आप लोग करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा क्या? फिर हम क्यों सिखा रहे हैं आपको? क्योंकि ये ज्ञान विलुप्त ना हो, ये घर घर पहुंचे। हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमारा समाज स्वस्थ रहे, निरोग रहे और रोग मुक्त परिवार बने। उस मिशन को बढ़ाने के लिए आपको ये फॉर्मूला सिखाया जा रहा है। ठीक है, हम चाहते थे तो बना बना करके पैकेट में ला करके बोल सकते थे भैया ये हमारे यहाँ से खरीद लो, पर हम आपको बेच नहीं रहे, हम आपको सिखा रहे हैं। आप खुद से बनाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप स्किन की किसी भी दिक्कत में ये क्रीम्स आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, हर प्रकार के स्किन की दिक्कत को दूर करेगा ये। ठीक है, चलिए अब फिर से हम जड़ी बूटियों पे आ जाते हैं, औषधियों पे आ जाते हैं। थोड़ा सा शांति हो जाइए, शांति। देखिए यहाँ का जो बुक्की बना था, ठीक है 5 मिनट में खत्म कर दूं? 3 बजे तक। ठीक है, बस 10 मिनट बचा। ठीक है, यहाँ पे जो बुक्की बनी थी इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। ठीक है, ये जो व्हाइट फूल में ये लगा हुआ है, इसका कोई नाम बता सकता है? देखिए इसमें मैं इसका नाम बता रहा हूं, आप लोग पहचानते रहेंगे। इसका नाम है भाट भटेसी भटेही भटोही दूध घाटो। रोड के किनारे खूब मिलता है और इस समय में इसके सफेद सफेद फूल निकलते हैं। ठीक है, ये बड़ी प्यारी औषधि है। भाट नाम है, भाट भटेही भटेसी भटोही दूध घाटो। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बहुत सारे नाम है। जिनके पास अगर ये पौधा रहे, आप क्या करिए इस समय पे इसके फूल जो सफेद सफेद फूल है ना, ये फूल को इकट्ठा कर लीजिए। फूल को इकट्ठा करके आप उसका गुलकंद बना सकते हैं। गुलकंद का नाम सुने हैं? गुलकंद खाया जाता है, गुलाब के फूल से बनता है गुलकंद। पर बहुत सारे औषधि फूल है जिससे गुलकंद और भी बना सकते हैं, उस प्रकार के उसके गुण रहेगा। ये जो फूल है और ये जो पत्ते हैं, ये जो इसका तना है, ये अनेक बीमारी को दूर करने के लिए मतलब सहायक है। आपके घर में किसी को शुगर की बीमारी है? ठीक करना चाहते हैं? नहीं ठीक करना चाहते हैं? ठीक करना चाहते हैं तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं। जिनके घर में शुगर की बीमारी है, गारंटी से थोड़ा सा नियम परहेज करना है, गारंटी से उनका समस्या जो शुगर की समस्या है धीरे धीरे कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। ठीक है, ये पत्ता जो है खाने में कड़वा लगता है, तो मैं पहले खा के दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ना लगे कि अरे वैद जी बता रहे हैं, पता तो जहर है। आपको खाना है? कोई नहीं, मिट्टी धरती माता का है। ठीक है, इसका नाम है भाट भटेसी दूध घाटो भटोही। ठीक है, ध्यान रखिए शुगर की बीमारी घर घर में है, लगभग हर दूसरा तीसरा घर शुगर की बीमारी से ग्रसित है। जिनके भी घर में शुगर की बीमारी है
आप इसके दो पत्ते, कम से कम दो पत्ते लेना है, चार काली मिर्च लेना है, 50 ml पानी में पीस करके जूस बना दीजिए। 50 ml पानी में पीस करके जूस बना दीजिए। भोजन करने के 1 घंटे पहले जिनको शुगर की बीमारी है उनको पिला दीजिए। थोड़ा कड़वा लगेगा पर पी लेंगे, आप देखेंगे दूसरे तीसरे दिन उनका शुगर डाउन होने लगेगा, उनकी दवाइयां छोड़नी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, बड़ी प्यारी औषधि है शुगर की। इसका दातुन किया जाता है। दातुन कोई किया है? इसका जो तना है ना, क्षेत्र के हिसाब से, जैसे व्यक्ति का अलग अलग, यहाँ पे भाट नाम से जानते हैं, भाट या भटेसी। ठीक है, भाट या भटेसी, ये ज्यादातर आम का जहाँ पे पेड़ रहेगा, फूस रहेगा, वहीं पे ज्यादा उगता है, रोड के किनारे भी उगता है। ठीक है, तो आपको शुगर वाले को सुबह शाम 2 बार देना है। 2 पत्ती और 4 काली मिर्च 50 ml पानी में पीस करके जूस बना करके भोजन करने के 1 घंटे पहले देना है। जो शुगर के रोगी हैं उनको 2 ही बार भोजन खिलाना है, 3 बार ना खाए, ध्यान देना। 1 बार सुबह खा ले, दूसरा भोजन शाम को खाना है, दोपहर में नहीं खाना है। भोजन नहीं खाना है, कोई फल खा लो, कोई जूस पी लो, कोई सलाद ले लो, भोजन नहीं खाना, पक्का भोजन नहीं खाना है। तो सुबह शाम 2 बार अगर हम लोग लेंगे तो शुगर की समस्या जिनकी है वो ठीक होने लगेगी। दांतों की बीमारी में इसका दातुन किया जाता है। दातुन बहुत ही बढ़िया बनता है, आपके पास में अगर रहेगा तो आप दातुन इसका करिए। ठीक है, दांतों की सभी समस्या ठीक करेगा, दांत को स्वस्थ रखेगा, जल्दी से दांतों में बीमारी नहीं आएगी। जिनको बुखार हो जाता है, बुखार ठीक नहीं होता है, उनके लिए इसका जो जड़ होता है, जड़ उखाड़ लेना है, जड़ 10 ग्राम लेना है, 4 काली मिर्च लेना है, पीस करके जूस बना करके पी लीजिए, बुखार उतर जाएगा। 1-2 खुराक में बुखार उतर जाएगा। देखिए, ऐसा तो एक फुकट की औषधि है, आपका पैसा बच जाएगा। आप 1000 प्रकार के जांच कराएंगे, मलेरिया निकलेगा, टाइफाइड निकलेगा, डेंगू निकलेगा, सब में रामबाण है। किसी भी प्रकार का बुखार नहीं ठीक हो रहा है। इसका जड़ 10 ग्राम लेना है, भाट भटेसी का 4 काली मिर्च लेना है, 50 से 100 ml पानी लेकर के पीस करके जूस बना करके पी लीजिए। ठीक है, तो आपकी समस्या जो है शुगर वाली ठीक होने लगेगी। एक और बोल करके खत्म करते हैं, किसी का क्वेश्चन रहेगा तो कर सकते हैं। इसका नाम बताइए। गुड़हल, अड़हुल, गुड़हल दोनों नाम है। ठीक है, पर ये देसी प्रजाति नहीं है, ये नकली है। ठीक है, जो रेड कलर में एकदम रहता है और उसकी ये पंखुड़ियां जो है 5 रहेगी केवल। ठीक है, ये केवल 5 पंखुड़ी रहेगी, वही वाला ओरिजिनल है, उसी को लेना है। ठीक है, जिन लोगों को इसको भी हम खा सकते हैं पर इसका फायदा उतना नहीं करेगा, ये खाया जाता है। ठीक है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जिनके घर में ब्लड प्रेशर जिनको बढ़ा हुआ है, एक अकेले फूल से 5-6 बीमारी पे काम करेगा, मैं विधि बता दे रहा हूं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप लोग बड़े विश्वास से देसी वाला प्रजाति लेना है, ये नकली है। देसी प्रजाति गुड़हल का लीजिए, 5-7 फूल लीजिए, पीस करके 50 ml पानी में जूस बनाइए, जूस बना करके आपको पीना है। ठीक है, ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे में ये केसर बस निकाल देना है, ऐसे भी खा सकते हैं। जूस बना करके क्यों बोला जा रहा है? जूस जो है वो सीधा रक्त में घुलता है फटाफट, वो जल्दी से ब्लड प्रेशर डाउन करेगा। जब चबाएंगे, कोई भी चीजें हम खाएंगे, खाने के बाद ये पहले रस बनेगा, तब रक्त में घुलेगा। ठीक है, जूस बना करके लेने की विधि इसलिए बताया गया कि आपको जल्दी से वो नॉर्मल करे ब्लड प्रेशर को। तो सुबह शाम 2 बार कम से कम लेना चाहिए। 5 से 7 फूल 50 ml पानी में पीस करके 3 से 4 काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ठीक है, मिश्री भी डाल सकते हैं मीठे में। जिनको खून की कमी है, इसी प्रकार से लेंगे तो खून की कमी दूर होगा। जिन महिलाओं को रक्त ज्यादा जाता है, इसी फूल से रक्त जाना बंद हो जाएगा। जिन लोगों को व्हाइट डिस्चार्ज है, इसी फूल से व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या भी ठीक होगी।
उसी विधि से लेना है। आप चबा के भी खा सकते हैं, आप इसको जूस बना करके भी पी सकते हैं। ठीक है। जिन लोगों को बालों की समस्या है, बाल बाल झड़ता है जी, हाँ, मैंने पहले बोला कि प्लास्टर से बिल्डिंग मजबूती नहीं मिलेगी। जो शरीर के अंदर आप जो चीजें शरीर के अंदर खा रहे हैं, जो डाल रहे हैं शरीर के अंदर, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। आप गंदे चीज अपने शरीर में मत डालिए। मैगी, चाउमीन, हॉट डॉग, मोमोज, ठीक है, कुरकुरे, नमकीन, ठीक है। जिनको बीमारी है विशेष तौर से, वो लोग ये सब चीजें बंद कर दीजिए, बाकी लोग भी बंद कर दे तो बढ़िया है। देखो, मन के ऊपर संयम नहीं रखेंगे तो जीवन आगे तकलीफ हो जाएगा, आगे जीवन की तकलीफ बढ़ जाएगी। मन को संयमित रखना है। मन को ना जी, आपको एग्जाम्पल उदाहरण बनना है। झांसी की रानी ने क्या किया था, अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था, रानी पद्मावती ने क्या किया था, आपको उनका उदाहरण बनना है। जीभ के ऊपर अपने संयम नहीं रख पा रहे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संयम होना चाहिए। जो भूख लगी है, आप अच्छी चीजें खाइए, मना थोड़ी कर रहे हैं। गंदे चीजें शरीर में डालना। शरीर मंदिर है। शरीर क्या है? मंदिर है। मंदिर में जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अच्छी चीजें चढ़ाते हैं भगवान को, शरीर के अंदर भी हम अच्छी चीजें डालें तो शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। ठीक है। चलो, एक हमारे साथ में मंत्र का उच्चारण करना है, यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। अगर किसी का सवाल रहेगा तो फिर पूछ सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।